अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस एजेंट्स एंड इट्स टाइप। इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, उसके टाइप्स का क्या वर्क है, इस सब चीज़ के अबाउट हम आज स्टडी करेंगे। कि नो स्टडी अबाउट इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है। एन इंटेलिजेंट एजेंट इन एनीथिंग दैट कैन बी व्यू एंड परसीविंग इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर। ये परसीविंग करता है एनवायरनमेंट को थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करता है और एक्टिंग अपॉन द एनवायरनमेंट थ्रू फैक्टर, और फिर एक्ट करता है एनवायरनमेंट के थ्रू, फैक्टर्स के थ्रू एक्ट करता है एनवायरनमेंट पे। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक एजेंट है, ठीक है, वो एक्शन ले रहा है एनवायरनमेंट पे, और जो एनवायरनमेंट है वो प्रोसीड कर रहा है उसके सेंसर्स को, और ये इसके फैक्टर्स हैं, मतलब जो उसकी मूवमेंट्स वगैरह हैं, ये सारा कुछ जो है इसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करके। इसकी एग्जांपल्स हैं ह्यूमन एजेंट, रोबोटिक एजेंट एंड सॉफ्टवेयर एजेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन एजेंट। अब ह्यूमन एजेंट के सेंसर्स होते हैं, फैक्टर होते हैं, प्रोसीड्स होते हैं एंड एक्शंस होते हैं। अब इसके सेंसर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे, इनके प्रोसीड्स क्या होंगे, इनके एक्शंस क्या होंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेंसर्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, फैक्टर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेंसर। सेंसर्स में आई आ जाता है, एयर्स आ जाते हैं, स्किन्स आ जाता है, टंग आ जाता है, नोज़ आ जाता है, नैरो मसल्स आ जाते हैं एंड सिस्टम। आई हम जिससे देखते हैं, एयर जिससे हम सुनते हैं, स्किन जिससे हम टच कर सकते हैं, टंग जिससे हम बोल सकते हैं, नोज जिससे हम सूंघ सकते हैं, और ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। इसके फैक्टर्स में आ जाता है लैम्स, आइज एंड टंग्स। ठीक है, आइज व्यू करना, ठीक है, टंग जिससे हम बोलते हैं, ये सारा कुछ जो है इसके फैक्टर्स में आ जाता है। ठीक है, आइज हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है परसीव्ड एट द लोएस्ट लेवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू द सेंसर, कि हमें जो है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते हैं हमारे दिमाग से। ठीक है, उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट्स इन द विजुअल फील्ड, लोकेशन, टेक्सचर, कलर, पिच, लाउडनेस एंड डायरेक्शन, ये सारा कुछ जो है ये हमें उसमें बताया जाता है कि हमें कैसे वर्क करना है। उसके बाद एक्शन हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट ऑफ फिंगर, टर्न लेफ्ट, वॉक करते हैं, रन करते हैं, कैरिंग ऑब्जेक्ट्स करते हैं, ये सारा कुछ हमें हमारे सेंसर से पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हम उस पर इफेक्ट करते हैं, फिर हमारा प्रिसिप्ट्स होता है, फिर हम उसके थ्रू एक्शन लेते हैं। ठीक है, जब तक हमारे सेंसर्स वर्क नहीं करेंगे हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, जब हमारे सिग्नल, जब हमें सेंसर्स के थ्रू सिग्नल आते हैं फिर हमें पता चल जाता है कि हमने कैसे वर्क करना है। उसके बाद एएन एजेंट की सेकंड टाइप है रोबोटिक एजेंट। ठीक है, अब हम लोगों ने ह्यूमंस के अबाउट पढ़ लिया कि पहले सेंसर होते हैं, फिर फैक्टर होते हैं, फिर प्रिसिप्ट होते हैं, फिर एक्शन हो जाता है। उसके बाद आ जाता है रोबोट। इसके भी पहले सेंसर होता है। ठीक है, इसके सेंसर में आ जाता है कैमरा, ठीक है, इन्फिनिट रेंज फीडर्स, मतलब जो जिसकी रेंज होती है उसकी, कि मतलब वो इस तरह फाइंडर कर सकता है, ये सारा कुछ कर सकता है। उसके बाद इसका फैक्टर होता है मोटर, जिससे वर्क वगैरह होता है। इसके बाद इसके प्रिडिक्टिव्स होते हैं नीड, केयरफुल, डिफाइंड, पॉसिबली एंड डिफरेंट लेवल ऑफ abstractions। ठीक है, ये एक्शन करता है बहुत केयरफुली। ठीक है, और ये एट डिफरेंट लेवल ऑफ abstractions के मतलब जितना इससे कहा जाता है। और ये एक सॉफ्टवेयर एजेंट होता है। सॉफ्टवेयर एजेंट है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करता है, कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क ऑन द बिहाफ ऑफ टू द यूज़र। ठीक है, रोबोट्स के डिफरेंट काम होते हैं, लाइक मशीनरी वर्क करना। ठीक है, ये भी इसका जब सेंसर में इसके कैमरा फिट किया जाता है फिर से बताया जाता है कितनी रेंज तक। अब सॉफ्टवेयर एजेंट क्या होता है, ये एक रिसीविंग की स्ट्रोक होता है, लाइव फाइट कॉन्टेंट हो गया, नेटवर्क पेजेस हो गया, सेंसर इनपुट्स हो गए जो हम उसे देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्ट कैसे करता है, ये एनवायरनमेंट पे डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, फाइल राइटिंग करना, प्रिंटिंग डाटा करना, सेंडिंग नेटवर्क वगैरह। ठीक है, उसके बाद वी मेक attempts the every agents can perceive its an owner but known away from everything। ठीक है, इसमें ये हो जाता है कि मतलब ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, लाइक प्रिंट्स डॉक्यूमेंट्स कर लेना। ठीक है, उसके बाद राइटिंग फाइल्स करना। उसके बाद डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट्स पे डिपेंड करते हुए कि किस तरह का वर्क करता है, ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर एजेंट्स के अंदर होता है। आई होप